जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। हाल ही में इंडोनेशिया में डोरेमोन के पुराने दर्शकों को तब बड़ा झटका और दुख पहुंचा जब 35 सालों से ज्यादा चलने के बाद नेशनल टीवी चैनल RCTI पर डोरेमोन का प्रसारण अचानक बंद हो गया। कई पीढ़ियों के लिए इंडोनेशिया के घरों में संडे सुबह नोबिता की गड़बड़ियों और डोरेमोन के इमेजिनेटिव गैजेट्स के साथ ही शुरू होती थी। ये शो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक आदत और कल्चरल पसंद बन चुका था, लेकिन लेट 2025 में डोरेमोन RCTI के प्रोग्रामिंग शेड्यूल से चुपचाप गायब हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। इंडोनेशिया की पॉपुलर फिल्म कम्युनिटी कैरेटन फिल्म ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, RCTI वेबसाइट पर मौजूद प्रोग्राम्स के डेटा के मुताबिक 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक RCTI के शेड्यूल से डोरेमोन पूरी तरह गायब रहा। इसमें यह भी बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से चैनल पर डोरेमोन की फिल्म्स भी बहुत कम दिखाई जा रही थी। सेंसरशिप हमेशा डिसेंट साथ लाती है, यहाँ भी ऐसा हुआ। व्यूअर्स ने चैनल से डोरेमोन की गैर मौजूदगी तुरंत पकड़ ली और सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। डिसबिलीफ, नॉस्टैल्जिया और इमोशनल आउटबर्स्ट, वैसा कुछ जैसा फुटबॉल या क्रिकेट मैचेस में फेवरेट टीम की हार पर होता है। कई लोगों ने कहा कि वे RCTI चैनल ज्यादातर डोरेमोन देखने के लिए ही देखते थे और इसका अचानक गायब हो जाना उनके लिए पूरे दौर के खत्म होने जैसा लग रहा है। चैनल की तरफ से अब तक कार्टून हटाने की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है। इस फैसले से दर्शकों में निराशा है। पुरानी यादें और सोशल मीडिया पर इसे वापस लाने की मांग तेज हो गई है। डोरेमोन एक जापानी एनिमे और मांगा सीरीज है। इसकी कहानी 22वीं सदी से आए एक फ्रेंडली नीले रोबोटिक कैट के बारे में है जो नोबिता नोबी नाम के एक लड़के की मदद करने के लिए समय में पीछे आता है। इस सीरीज के क्रिएटर है लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट फुजिको F फुजियो। उनका इंटेंट था सिंपल कहानियों को इमेजिनेशन और लाइफ लेसन्स के साथ मिक्स कर लोगों तक पहुंचाना। मांगा जापानीज कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स का एक स्टाइल है जो आमतौर पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। डोरेमोन पहली बार 1969 में मांगा के रूप में पब्लिश हुआ। वो कोई चमक धमक वाला सुपर हीरो नहीं था, बल्कि एक नरम दिल, मजेदार और इमोशन से भरा हुआ किरदार था, बावजूद इसके कि वो एक रोबोट है। यही सिंप्लिसिटी इस कार्टून की टाइमलेस अपील की नींव बन गई। इस कहानी का दिल है डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती। नोबिता आलसी है, एग्जाम से डरता है, क्लास के बच्चे उसे परेशान करते हैं और वो बार बार गलतियां भी करता है। ऐसी सिचुएशंस जिनमें कई बच्चे खुद को देख पाते हैं, पर इस लेजी क्यूट बच्चे का सेवियर है डोरेमोन, जो नोबिता की मदद के लिए अपनी मशहूर 4 डायमेंशनल पॉकेट से फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स निकालता है। एनीवेयर डोर, टाइम मशीन, बैम्बू कॉप्टर जैसे गैजेट्स अक्सर प्रॉब्लम सुलझाने के बजाय और गड़बड़ कर देते हैं, जो कहानी में सीख के साथ साथ फन और कॉमिक एलिमेंट भी ऐड करता है। इससे ये हल्के फुल्के ढंग से समझ आता है कि बिना मेहनत और जिम्मेदारी के कोई आसान रास्ता काम नहीं करता। हर एपिसोड में मजाक और छोटी छोटी घटनाओं के जरिए ईमानदारी, मेहनत, दोस्ती और दूसरों के इमोशंस समझने जैसी सीख दी जाती है, बिना किसी उपदेश के, बगैर प्रीची हुए। एक जापानीज कॉमिक से दुनिया भर में एक कल्चरल आइकन बनने का डोरेमोन का सफर धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ा। 1979 में जापान के टीवी असाही पर इसका एनिमे शुरू हुआ और जल्द ही जापान के घर घर में डोरेमोन देखा जाने लगा। डोरेमोन अपने फ्यूचर के गैजेट्स, रोजमर्रा के मजेदार इंसिडेंट्स, हल्की फुल्की कॉमेडी और जीवन की छोटी छोटी सीख के जरिए नोबिता की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करता और हर एपिसोड के साथ लोगों का फेवरेट बनता चला गया। 1990 के दशक और 2000s की शुरुआत तक डोरेमोन ने देश की सीमाएं, मतलब जापान की सीमाएं पार कर ली और एशिया, मिडिल ईस्ट और दूसरे हिस्सों के घरों तक भी पहुंच गया। भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में जब इसे लोकल भाषाओं में डब किया गया तो डोरेमोन विदेशी नहीं बल्कि अपना सा लगने लगा। बच्चे स्कूल के बाद इसके एपिसोड का इंतजार करते थे और धीरे धीरे माता पिता भी उनके साथ बैठकर देखने लगे। समय के साथ डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं रहा बल्कि बचपन की यादों और रोजमर्रा की बातों का हिस्सा बन गया। डोरेमोन की पॉपुलैरिटी उसकी यूनिवर्सल थीम्स में छुपी है। उसके गैजेट्स बच्चों की कल्पना को उड़ान देते थे और डेली प्रॉब्लम्स के लिए इम्पॉसिबल से लगने वाले हल सोचने पर मजबूर भी करते थे। इसके किरदार भी बिल्कुल असली ही लगते थे। नोबिता का डर, शिजुका की काइंडनेस, जियान की लाउड बदमाशी और सुनियो का शो ऑफ, सब कुछ असली क्लासरूम जैसा लगता था।
दूसरे तेज पेस्ड एक्शन कार्टून्स के कॉन्ट्रास्ट में डोरेमोन स्लो पेस था और इमोशंस और उन्हीं इमोशंस से उपजे नतीजों पर ध्यान देता। यही वजह रही कि ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पसंद आया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को भी नोबिता की असफलताओं, रोज की नन्ही स्ट्रगल्स और छोटी छोटी जीतों में अपना बचपन भी दिखाई दिया। तो कार्टून बच्चे और बड़ों सब ने साथ में देखा, पसंद किया और एंजॉय भी। हाल के समय में डोरेमोन एक बार फिर चर्चा में आया, इस बार इंडोनेशिया में टीवी से बैन या हटाए जाने की खबरों को लेकर। हालांकि ये कोई आधिकारिक या कानूनी बैन नहीं है। चैनल ने इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या मॉरल वजह भी नहीं बताई। ये सिर्फ चैनल का प्रोग्रामिंग से जुड़ा फैसला था। आपको बता दें कि डोरेमोन को ना तो एक किरदार के रूप में बैन किया गया है और ना ही इसकी फ्रेंचाइजी पर रोक लगी है। और इंडोनेशिया वाला बैन पहला ऐसा वाकया नहीं है। पहले भी डोरेमोन को अलग अलग देशों में ऐसे विवादों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश में कुछ साल पहले हिंदी में डब किए गए कार्टून्स जिनमें डोरेमोन भी शामिल था, पर बच्चों की भाषा पर असर पड़ने की चिंता के कारण रोक लगाई गई थी। पाकिस्तान में भी कुछ ग्रुप्स ने बच्चों के लिए दिखाए जाने वाले कार्टून कंटेंट पर लिमिट्स लगाने की मांग की थी, जिनमें कभी कभी डोरेमोन का जिक्र भी हुआ था। ये सभी मामले लोकल और कल्चरल थे, कोई ग्लोबल बैन नहीं था और डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बनी रही। इस बीच हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ऐसी डिबेट्स अक्सर कार्टून से ज्यादा बदलती मीडिया पॉलिसीज और सामाजिक सोच को भी दिखाती हैं। आज अगर डोरेमोन किसी एक टीवी चैनल के शेड्यूल से गायब भी हो जाए, तब भी उसकी मौजूदगी फिल्म्स, रिपीट टेलीकास्ट्स, खिलौनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजबूती से बनी रहेगी। फ्यूचर से आया ये रोबो बिल्ला समय के साथ बदलते ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और टीवी के फॉर्मेट से कहीं आगे निकल चुका है। डोरेमोन की कहानी ये साबित करती है कि दिल से कही गई एक सिंपल और इमेजिनेटिव कहानी समय, सीमाओं और पीढ़ियों के पार जा सकती है। लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रच बस सकती है। वो नीला सफेद रोबोटिक कैट भले ही फ्यूचर से आया हो, लेकिन उसकी जगह पास्ट, प्रेजेंट और लाखों लोगों की यादों में हमेशा के लिए तय हो चुकी है। जो पीढ़ियां कभी नोबिता की गलतियों पर हंसती थी, वही आज अपने बच्चों को डोरेमोन से मिलवा रही हैं। अब ये बात प्यारी नहीं तो और क्या है ना? अपनी सिंपल, प्यारी और रिलेटेबल कहानियों की वजह से डोरेमोन को लगभग 60 देशों में डब करके दिखाया जा चुका है। साइंस फिक्शन, कॉमेडी और सीधी सादी समझ का मेल इसे बच्चों और परिवारों के बीच बेहद पॉपुलर बना गया। भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में तो दशकों से इसके फैंस हैं, जबरदस्त फैंस हैं बाय द वे। डोरेमोन कोई लिमिटेड सिलेक्टिव लोगों का कार्टून नहीं है, ये क्रॉस जनरेशनल रहा है। कई पीढ़ी के लोगों ने इसे साथ साथ देखा है। नोबिता को गलती करते देखना, उन गलतियों से सीखना, शिजुका, जियान, सुनियो, डेकिसुकी वगैरह के साथ उसकी दोस्ती और लड़ाइयाँ, और डोरेमोन का उन कहानियों में रोल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे सभी के लिए दिलचस्प रहा है। वजहें हर जनरेशन की अपनी अपनी। जहां इंडोनेशियन चैनल पर डोरेमोन का लंबा सफर खत्म हो गया, वहीं दुनिया भर में इसकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। दूसरे टीवी चैनल्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिल्म्स और मर्चेंडाइज के जरिए डोरेमोन आज भी देखा और पसंद किया जा रहा है। कई पीढ़ियों के दिलों में इसकी यादें और विरासत आज भी मजबूती से जिंदा हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, आरसीटीआई ने वजह अब तक नहीं दी है। जैसे ही चैनल कार्टून हटाने की वजह बताते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगा, हम आपके लिए अपडेट लेकर आ जाएंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया। आसमां को छू लो, तितली बन उड़ो, हा हा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन।